बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों, हम सभी एक दूसरे में कमियां निकालते रहते हैं। हम अपने अंदर नहीं देखते हैं, लेकिन हम दूसरों की कमियां गिनाने में लगे रहते हैं, सबको आईना दिखाने में लगे रहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते, या फिर हमने क्या गलती करी है इस बारे में भी हम ध्यान नहीं देते। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम खुद को अच्छा इंसान कैसे बनाएं, खुद को हम एक बेहतर इंसान कैसे बनाएं। दोस्तों, बेहतर इंसान हर एक इंसान है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो बुरा इंसान है खराब है। बस बुरी होती हैं तो हमारी आदतें होती हैं, हमारे विचार होते हैं, ज़रूरत है बस उन्हें बदलने की। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने विचारों को बदलकर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और लोगों को पसंद भी आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दूसरे इंसान से, चाहे वो आपका कलीग है, रिश्तेदार है, भाई बहन है, दोस्त है, जो भी है, उनसे आपको ईर्ष्या और घृणा का जो भाव हमारे अंदर आता है, इसे कम करना होगा। जब आप ईर्ष्या और घृणा करते हैं तो आप जो दूसरे को कर रहे हैं वो खुद को भी करते हैं। किसी और से ईर्ष्या करने से आप खुद अपने अंदर जेलसी वर्ड जो है, पर्टिकुलर वर्ड जेलसी, इसका अर्थ क्या होता है कि आप दूसरे को देख के जेलस फील कर रहे हैं। जेलस यानी कि जलना। आप खुद जल रहे हैं अंदर से, दूसरे को देख देख कर। तो यहाँ जब आप दूसरे को देखकर जल रहे हैं तो आप अपने मन को भी जला रहे हैं, अपने खून को भी जला रहे हैं, और इससे आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको कितना नुकसान दे रही है, ये जेलसी आपको कितना परेशान कर रही है, इस बात में ज़रा सोचिएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसकी खुशी में खुश होइए। ये भाव बिल्कुल अपने मन से दूर कर दीजिए। अब फिर हम बात करते हैं कि दूसरे की भावनाओं को समझने की। ये नंबर 2 है। दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम अक्सर इसी सोच में और इसी ऐट में रह जाते हैं कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है, मेरे बारे में किसी ने ये नहीं सोचा, मेरे लिए ये नहीं किया। लेकिन हमने कितना सोचा, हमने कितना किया, इस बारे में कोई नहीं सोचता। तो यहाँ दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि दूसरे की भावनाओं को भी समझें। अगर कोई बात आपसे कह रहा है तो उसे ध्यान से सुने, उसकी भावनाओं को समझे कि उसे कहने के पीछे आखिर उसका तात्पर्य क्या है, वो किस भावना से आपसे कोई बात कह रहा है। दूसरों की भावनाओं को समझने से वो इंसान आपके प्रति अट्रैक्ट होगा और साथ ही साथ आपकी इज्जत भी उसकी नज़रों में बढ़ जाएगी। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा दया की भावना रखें, फॉरगिव कर दें, गलती को माफ़ कर दें। अगर हम खुद चाहते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें सामने वाला माफ़ कर दे जब हम उससे माफ़ी मांगे, या फिर बिना माफ़ी मांगे ही माफ़ कर दे। लेकिन जब बात हम पे खुद पे आती है माफ़ करने की, तो हम जल्दी से माफ़ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है माफ़ करना। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो इससे आपको खुद ही बहुत अच्छा फील होता है। आपको खुद ऐसे लगता है कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया, बहुत ही ज़्यादा आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन की भावना आती है। लोगों को थैंक यू बोलना भी सीखें। अगर आपके अंदर थैंक यू बोलने की भावना है तो इससे आप बहुत ज़्यादा खुद को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, और लोग भी ये समझते हैं कि हाँ, इसके अंदर कोई बात है। नहीं तो आजकल तो थैंक यू बोलना भी बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं बोलता है जल्दी से। तो आपको दूसरों से थैंक यू बोलने की भी भावना, कृतज्ञता की भावना भी होनी चाहिए। अपने आदर्शों से, अपने मूल्यों से कभी कोई समझौता ना करें। अक्सर आपने देखा होगा या आपने खुद भी किया होगा कि किसी सिचुएशन में फंस के हमारे जो आदर्श होते हैं, हमारे जो मूल्य सिद्धांत हम बना के रखते हैं, हम उन्हें ही तोड़ देते हैं अपनी परिस्थितियों के चलते, किसी सिचुएशन के चलते कि ऐसा था इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात है आपकी। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने अपने अच्छे आदर्श सेट कर रखे हैं, तो उनसे किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करें, पूरी कोशिश करें। इससे आप एक बेहतर इंसान के सामने
प्रेजेंट होंगे, एक बेहतर इंसान बन के खुद उभरेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो, आप लोगों को पसंद आई हो। और इस वीडियो में से अगर आपको एक भी पॉइंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।